नमस्कार दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज मैं इस वीडियो में क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर पहला बातचीत का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के कंट्रोवर्सी से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी हिंदी का चैप्टर हो, या तो 10th का सिलेबस हो या 12th का, उसमें चैप्टर पहला से लेकर 5वां तक का गद्य खंड का जो चैप्टर होता है, उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर नंबर पहला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है। अब पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो मैं थोड़ा सा आपके बारे इसके बारे में बता देता हूँ। बातचीत है तो वह एक प्रकार का निबंध है और इसके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कोई पूछेगा मेरे भाई 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखो हिंदी में जितने भी लेखक हैं उनका अधिकतर जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, ठीक ना। चाहे तो वह 10th का हो या 12th का हो, ठीक ना। तो याद रख लेना, उत्तर प्रदेश इनका जन्म हुआ था। हाँ, मृत्यु कोई पूछेगा मेरे भाई तो बाल कृष्ण भट्ट का मृत्यु 1914 ईस्वी को हो गई थी, ठीक है। तो बातचीत किया है तो वह एक ललित निबंध है। अगर ललित निबंध न रहेगा तो निबंध मार देना, ठीक ना। अगर निबंध भी रहे और ललित निबंध भी रहे ऑप्शन में तो ललित निबंध ही मारना, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो मेरे भाई यह बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाहक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक ना। मतलब किसी भी चीज़ की चिंता न कर बहुत ही स्वच्छतापूर्वक अपने आप से पहले बातचीत करो, वही सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद होता है मेरे भाई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आत्मनियता, ठीक है। अगला प्रश्न आप पढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। देखो ये भी प्रश्न आ गया। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वयंगिता स्वयंवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 2026 के बोर्ड एग्जाम यह प्रश्न छप जाएगा। संयोगिता स्वयंवर रचना है तो मेरे भाई बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। निम्न में कौन सी रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी है, 100 भी है, सद्भाव का अभाव है, लेकिन परीक्षा गुरु जो मेरे भाई वह बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। कहता है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, कौन सी रचना है। तो मेरे भाई जो रेल का टिकट खेल है वही है बाल कृष्ण भट्ट के, बाकी सब अलग अलग लेखक की रचना है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो मेरे भाई हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र 1877 में निकाले थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब निकाले थे, 1877 ईस्वी में, ठीक ना। और इस हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को 33 वर्षों तक चलाते रहते थे, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे व्रत कि बातचीत किस विद्या की रचना है। जो बातचीत है वो किस विद्या की रचना है। तो वह एक निबंध विद्या की रचना है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किस के मुख से एक बात सुनी। जो रॉबिन्सन क्रूसो था वह 16 वर्ष के बाद किस व्यक्ति के मुख से एक बात सुनी थी। तो मेरे भाई ये फ्राइडे नामक एक व्यक्ति के नाम मुँह से एक बात सुनी थी। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट में ज़रूर बताना मेरे दोस्त, और मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो मेरे भाई बातचीत के माध्यम से ही तुमको पता चल रहा है कि बातचीत तो बातचीत करने की शैली, क्या भाषण की शैली होगा, नहीं न संवाद की, लेकिन बातचीत की शैली होगा। ये आंसर बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है भट्ट जी को किसने, यहाँ पे क्वेश्चन समझो, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था। तो मेरे भाई मेरे हिसाब से रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। सी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। कौन सा बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं होगा, मथुरा उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, लेकिन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इसलिए
बी आंसर बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल भी सही है। अगला प्रश्न है 16 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो 1877 ईस्वी में। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पे रचना हो जाएगा रचना, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचना रचित नहीं है। तो मेरे भाई जो यहाँ पे है पद्मावती, विनीत, संहार, मेघनाथ में देखो मेघदूतम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न को पढ़ो। कहता है कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 जान एक सुजान। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक उनको कोई व्यक्ति को मुख देखने को नहीं मिला था। 22 नंबर क्वेश्चन का था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? तो मेरा बियन जॉनसन ने कहा था। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे दोस्त। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत है? तो एडिसन का मत है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन एडिसन के अनुसार असली बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? तो 2 लोगों के ही बीच होती है। ठीक है, और दो लोगों के बीच होने वाला बातचीत रहस्यमय होता है। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो मेरे भाई हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो मैंने एक 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए चैप्टर 1 से, और इसी तरह मैं चैप्टर 2 बहुत सभी चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा मेरे भाई। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा के रखना। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुंचे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।